प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। बहुत सारा प्यार। प्यारे बच्चे, आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्डर सीक्वेंस है। प्यारे साथी, गलती से आप लोगों के अल्फाबेट टेस्ट 5 दिख रहा होगा। एक्चुअल में जो हमारी शेड्यूल करने वाली टीम है उन्होंने गलती से 5वां भाग अल्फाबेट टेस्ट का लिख दिया है। मैं क्लास के बाद इसे करेक्ट करा दूंगा। और मैंने आपसे कल कहा था, वो तो हमारा कल ही खत्म हो गया था। तो आज का तो हमारा टॉपिक वो चलना ही नहीं था, तो आज हमारा टॉपिक ये ही चलना था। तो प्यारे बच्चे, गलती से टॉपिक का नाम चेंज हो गया उस पर, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर सीक्वेंस। और मैं प्यारे साथी आप लोगों को इस क्लास के बाद उसमें एडजस्ट करा के ऑर्डर सीक्वेंस ही लिख दूंगा, ठीक है? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे। सवाल क्या है? ऐसे सवालों में इस तरीके से बोलता है कि कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। प्यारे साथी, इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन भी गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन प्यारे साथी, एक्चुअल में क्लास को मैंने हटवा दिया था, तबीयत ठीक नहीं थी। पर चीज कुछ इस प्रकार से, फिर मैंने सोचा कि यार कल सैटरडे में भी ऑफ रहेगा, फिर होली की भी छुट्टी रहेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, क्लास को जैसे तैसे करके ले ही लेता हूँ। फिर मैं मतलब दवा लेकर तुम्हारी क्लास ले पा रहा हूँ जैसे तैसे करके। नहीं तो मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया था कि क्लास ऑफ रहेगी। लेकिन प्यारे साथी, क्लास को ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार, और सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी से छोटा है। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति छोटा होगा उसे नीचे लिखेंगे, जो व्यक्ति बड़ा होगा उसे ऊपर लिखेंगे। सही है? तो क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी से छोटा है, तो यहां पर ये ए आ गया। और ए किससे छोटा है? बी से। तो मैंने ए को बी से नीचे लिख दिया। सवाल ने कहा है ए बी से छोटा है, तो ए को नीचे लिख दिया बी से, और बी को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है? सवाल ने यहां पर बोल दिया कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। प्यारे साथी, इसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी से छोटा है तो बी से नीचे आएगा, सी से लंबा है तो सी से ऊपर आएगा। तो मैंने ए को बी से तो नीचे लिख दिया और सी से ऊपर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। जो डी है ना, जो डी है वो ए से छोटा है, तो डी को ए से तो नीचे लिखना, डी को ए से नीचे लिखना, परंतु सी से लंबा है तो सी से ऊपर लिखना। डी को ए से नीचे लिखना, सी से ऊपर लिखना, क्योंकि सी से लंबा है। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो जो ई है वो यहां इनके बीच में आएगा। तो बी को थोड़ा सा ऊपर लिख दो और ई को यहां लिख दो। क्वेश्चन क्या बन गया समझने की कोशिश करना। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा? सवाल कह रहा है कि ई बी से छोटा है तो बी से नीचे आया, लेकिन ए से लंबा है तो ए से ऊपर आया। ये क्वेश्चन इस प्रकार से एकदम कंप्लीट हो गया। प्यारे दोस्तों, इसने पूछा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सबसे लंबा व्यक्ति पूछता तो बी होता। क्रम क्या बन गया, बात समझ में आ गई? सबसे छोटा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, फिर ई और फिर बी। प्यारे साथी, सबसे बड़ा व्यक्ति पूछता तो बी होता। अगर यह कहता कि मध्य का व्यक्ति कौन है, अर्थात बीच में कौन सा व्यक्ति है, तो मैं ए बोल देता। ये बात तुमको समझ में आ रही है कि नहीं?
उम्मीद करता हूं कि ये बात तुम्हें प्रॉपर समझ में आ रही होगी। ठीक है प्यारे साथी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का दूसरा सवाल, एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बढ़िया और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये प्रश्न क्या है और किस तरीके से हमें इसका आंसर करना है। प्यारे साथी, क्वेश्चन ने बोला है कि राधा सुनीता से कम आयु की है। राधा सुनीता से कम आयु की है। तो अगर ये सुनीता है तो सुनीता से कम आयु की कौन है? राधा। तो मैंने कहा कि राधा सुनीता से कम आयु की है, मतलब राधा को सुनीता से नीचे लिख दो। जो कम है वो नीचे आएगा, चाहे वो आयु के मामले में है, चाहे पैसे के मामले में है, चाहे वजन के मामले में है, चाहे बुद्धिमान के मामले में है, चाहे चतुर के मामले में है, चाहे मैं कहूँ प्यारे साथी होशियार के मामले में है, चाहे मैं कहूँ विद्वान के मामले में। मतलब जो भी है ना, मैं बोलूंगा जो कम है वो नीचे आता है, जो ज्यादा है वो ऊपर आता है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना। रूल बस यही है। जो बच्चा पूछ रहा है ना रूल क्या है सर इनका, रूल बस यही है कि जो कम है वो नीचे लिखते जाओ, जो ज्यादा है वो ऊपर लिखते जाओ। मैं 2-4 सवाल कराऊंगा, उनमें ही तुम समझ जाओगे। आगे के सवालों को तो तुम कहोगे भैया अब हम तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। राधा सुनीता से कम आयु की है, तो राधा को सुनीता से नीचे लिख दिया, कम है तो। किंतु रीता से बड़ी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी शब्द होते हैं ना, किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, अथवा, तथा, ये सब के सब शब्द पहले वाले के लिए प्रयोग होते हैं। तो इसका मतलब रीता से बड़ी कौन है? राधा। पहले राधा का नाम ही तो आया है राधा और सुनीता में। तो इसका मतलब है कि राधा सुनीता से तो कम है, परंतु यानी किंतु रीता से बड़ी है। तो राधा को सुनीता से नीचे रखो और रीता से ऊपर लिखो, और रीता से ऊपर लिखो। बात समझ में आई? रीता गीता से ज्येष्ठ है। ये जो रीता है गीता से ज्येष्ठ है, तो गीता को यहां लिख दे। गीता से ज्येष्ठ कौन हो गई? रीता। श्याम रीता से ज्येष्ठ है, किंतु राधा से कम आयु का है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? बड़ा होता है। सवाल ने कहा कि श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम है, तो श्याम को रीता से ज्येष्ठ यानी ऊपर लिखो और राधा से कम यानी नीचे लिखो। क्वेश्चन हो गया खत्म। सबसे कम आयु का कौन है? गीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पूरा कॉन्सेप्ट क्या बना? सबसे ऊपर हमने सुनीता का नाम लिखा है, सबसे ऊपर किसका नाम आया है? सुनीता का। प्यारे साथी सुनीता के बाद राधा है, प्यारे साथी राधा के बाद श्याम है, प्यारे साथी श्याम के बाद रीता, और सबसे लास्ट में गीता। ये हमारे आंसर हैं। इस तरीके से हमें आंसर करने हैं, ठीक है। यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई है? किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं है? आराम से समझा रहा हूं बढ़िया तरीके से। ये जितने प्यारे दोस्तों की लगातार कमेंट हैं कि भैया नोटिफिकेशन आया था आपकी क्लास के ऑफ होने का, तो प्यारे बच्चे एक्चुअल में ये हुआ कि जब मैंने 11 से 12 वाली क्लास ली तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने वो क्लास कंप्लीट करी, अचानक से मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं क्लास ले ही नहीं पाऊंगा। तो प्यारे साथी तबीयत 1-2 दिन से खराब चल रही है। फिर मैंने नोटिफिकेशन गिरवा दिया कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा दवा ववा ली तो थोड़ा आराम सा हुआ, हालांकि फिर भी हिम्मत ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि फिर कल सैटरडे है, मंडे टू फ्राइडे बैच होता ही है, फिर होली भी की भी छुट्टियां हो जाएंगी। तो प्यारे साथी फिर मैंने सोचा, मैंने कि यार क्लास ऑफ करना ठीक नहीं है। हालांकि प्यारे साथी होली पर मैं मंडे को यानी सोमवार को यूट्यूब पर प्यारे साथी लगभग 12 घंटे की क्लास रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा, क्योंकि प्यारे साथी जब बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर दोबारा होगा, बच्चा दिन रात मेहनत करता है यार।
त्योहार भी तभी अच्छे लगते हैं जब एक गुरु के लिए उसके स्टूडेंट कामयाब रहे या स्टूडेंट खुद कामयाब रहे। ये वास्तविकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों की बच्चा क्या कर सकता है, मेहनत ही तो कर सकता है। मेहनत की है बच्चे ने, कोई पेपर कैंसिल हो गया, कोई री एग्जाम हो गया, तो बच्चे की क्या गलती, उसने तो मेहनत की ना। लेकिन सच में मेरा मन नहीं है इस बार कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि भाई खुशियां मनाऊं, ये सारी चीजें करूं प्यारे गुड्डा। एक्चुअल में ये चीजें सच में अच्छी नहीं लगती हैं। किसी ने कहा है कि अगर खुशियां हैं तो फिर रोज त्योहार है, और अगर खुशियां ही नहीं है तो फिर काहे का त्योहार है। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे साथी। एक गुरु कभी खुश नहीं रह सकता अगर उसके स्टूडेंट कामयाब नहीं होंगे तो, क्योंकि आपके सिलेक्शन की खुशी आपको होती है, आपके माता पिता को होती है, अच्छी बात है, लेकिन एक टीचर को भी होती है, क्योंकि शायद हम भी आपको उसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं जब आप इंटरनेट पर बैठकर अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे और एक मैसेज करके हमको बता रहे होंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। वो बहुत खुशी के पल होते हैं हम लोगों के। चलो कोई नहीं, पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, सोमवार को सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक इंतजार रहेगा आप लोगों का। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई आप जरूर क्लास लेना, मैं नहीं कह सकता कि आप अपनी होली बिगाड़ो, त्योहार बनाओ मत बनाओ, लेकिन क्लास चलेगी। जिसको करनी है वो कर लेना, नहीं करनी है कोई बात नहीं है, फिर आप बाद में भी कर सकते। आ जाओ इस सवाल को एक बार और समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। विक्रम राजन से लंबा है। सवाल ने कहा कि जो विक्रम है वो राजन से लंबा है, तो ये विक्रम हो गया, और ये जो विक्रम है ये किससे लंबा हो गया, राजन से। तो मैंने यहां राजन लिख दिया, और विक्रम जो है वो राजन से लंबा है, तो विक्रम को राजन के ऊपर लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आप लोगों से आगे बोला पर एनी से नाटा है। नाटे का मतलब होता है छोटा है। मैंने आपसे अभी कहा था लेकिन, किंतु, पर, परंतु, और, एवं, अथवा, तथा, पहले, ये सब पहले वाले के लिए ही प्रयोग होते हैं। तो सवाल ने कहा है कि एनी से नाटा है, विक्रम राजन से लंबा है, पर एनी से नाटा है, तो विक्रम राजन से लंबा हो गया। एनी से नाटा है तो एनी से नीचे लिख दे। जमाल एनी से लंबा है, तो मैंने कहा कि जमाल को और भी ऊपर लिख दो, क्योंकि जमाल एनी से लंबा है। सीता विक्रम से लंबी है, सीता विक्रम से लंबी है, राजन सीता से नाटा है। सवाल ने कहा है कि सीता जो है वो विक्रम से लंबी है, तो सीता विक्रम से लंबी है का मतलब क्या है। सीता विक्रम से लंबी है तो मैं सीता को यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने कहा है समूह में सबसे नाटा कौन है, क्योंकि इसने कहा कि सीता विक्रम से लंबी है तो विक्रम से ऊपर ही आएगी। राजन सीता से नाटा है तो बिल्कुल नाटा है, और सबसे नाटा राजन ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे क्या आप इस क्वेश्चन में ये बताएंगे कि सबसे लंबा कौन है, बताओ मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में सबसे लंबा कौन है। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे लंबा कौन है बिना ऑप्शन के। ऑप्शन तो ये तो सबसे नाटा वाले थे, मुझे बताओ सबसे लंबा अगर पूछता तो आंसर क्या होता। क्वेश्चन अगर ये कह देता कि भाई सबसे लंबा बता दो कौन है, तो क्या आप आंसर बता देते। सर नहीं बता पाते। आप लोग कहेंगे कि सर बता देते, तो फिर भी मैं कहूंगा कि आप नहीं बता पाते। आप क्यों नहीं बता पाते ये समझ, आप आंसर क्यों नहीं बता पाते इस बात को समझो। मेरे प्यारे साथी, इसने कहा था कि सीता विक्रम से लंबी है, तो बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया कि सीता को यहां लिख दिया। यार एक बात बताओ, इसने यही तो बोला था कि सीता विक्रम से लंबी है, पर इसने ये तो नहीं बोला ना। ये जितने लोग जमाल आंसर बता रहे हैं ना सबसे लंबा, गलत बता रहे हो गुड्डा तुम। ये ही तो चीज होती है जो बहुत छोटी छोटी सी चीज होती है और हम गलती कर बैठते।
इन चीजों पर गलती नहीं करनी है। इसने बोला है कि राजन सीता से नाटा है, और इसने बोला सीता विक्रम से लंबी है। इस लाइन में इसने बोला सीता विक्रम से लंबी है। तो मुझे एक बात बताओ, सीता विक्रम से लंबी है तो क्या विक्रम के जस्ट ऊपर यहां लिख दोगे सीता का नाम? मेरे प्यारे दोस्तों, सीता तो यहां बैठेगी तब भी लंबी है, एनी के बराबर में। एनी से ऊपर बैठेगी तब भी यहां, ये तो हर स्थिति में लंबी है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ भाई, क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। तो सीता का स्थान निश्चित नहीं है प्यारे साथी, सीता का स्थान निश्चित नहीं है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से, कोशिश करो एक बार। सर आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी बार, बहुत सोच समझ के, कौन ऊपर नाम आएगा कौन नीचे आएगा, इस तरीके से सोचो और बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। महेश राजन से लंबा है, महेश राजन से लंबा है, तो ये महेश हो गया। सवाल कह रहा है कि महेश जो है ना वो राजन से लंबा है, तो महेश को राजन से ऊपर लिख दिया। ठीक है साथी। सवाल ने कहा है कि जो कि मनीष से नाटा है। सवाल कह रहा है महेश राजन से लंबा है, तो महेश को राजन से ऊपर लिखा, जो कि मनीष से नाटा है। मेरे प्यारे साथी, जो कि जबकि जितने भी शब्द जैसे शुरू होते हैं ना, चाहे वो जो हो, चाहे जो की हो, चाहे जब की हो, उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, लिख लिया करो कॉपी में। मनीष से नाटा है, तो मनीष से नाटा कौन है? राजन। सवाल ने कहा महेश राजन से लंबा है, जो कि मनीष से नाटा है, तो ये राजन मनीष से नाटा है, तो मनीष से नीचे राजन का नाम हो। राजन गुंजन से लंबा है। सवाल ने कहा कि ये जो राजन है गुंजन से लंबा है, तो गुंजन से ऊपर आएगा राजन का नाम। राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है। राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है, अभी राहुल का नाम
नहीं लिखते हैं, लेकिन इतना है कि राजन से राहुल बड़ा है। महेश मनीष से नाटा है। तो ये जो महेश है ना, ये मनीष से नाटा है। अब देखो, महेश राजन से तो ऊपर है और मनीष से नाटा है, तो इसका मतलब मैं एक काम करूं, मनीष को ऊपर लिख देता हूं महेश के। मनीष को ऊपर लिख देता हूं महेश के, यानी महेश आएगा मनीष और राजन के बीच में। प्यारे साथी, इसने बोला है कि राजन गुंजन से लंबा लेकिन राहुल से नाटा है। तो राजन राहुल से नाटा हो जाएगा और गुंजन से लंबा हो जाएगा। राजन गुंजन से लंबा है ही और राहुल से नाटा है। सबसे लंबा कौन है, ये वही कॉन्सेप्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, राहुल कहाँ आएगा? सवाल ने कहा है राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है, तो ये जो राजन है राहुल से नाटा है। मैं राहुल को यहां लिखूं तो भी नाटा है, यहां लिखूं तो भी, यहां लिखूं तो भी, यहां लिखूं तो भी। राहुल का कोई भी स्थान फिक्स नहीं है। बात आई समझ में? राहुल का यहां पर स्थान फिक्स नहीं है कि उसे मैं कहां लिखूं। और इसने कहा है कि सबसे लंबा कौन है। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे लंबा बता नहीं सकता मैं कि कौन होगा। चौथा नंबर ऑप्शन होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटा मैं बता सकता था। देखो, कुछ लोग मनीष आंसर बता रहे हैं। तुम लोगों ने पिछले सवाल में भी यही गलती की थी और इस सवाल में भी यही गलती कर रहे हो। तुमने हिसाब लगा लिया, ये मनीष यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है। लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता है कि राहुल कहाँ आएगा? तुम्हें ये कैसे पता है कि राहुल मनीष से नीचे आएगा? क्या ये लाइन कहीं भी इसने बोली है कि राहुल मनीष से छोटा है? कहीं बोला था इसने? जो आप लोगों ने राहुल को मनीष से नीचे मानकर मनीष को सबसे लंबा बना दिया, क्या इसने कहीं भी बोला था? कहीं नहीं बोला। तो फिर आपने अपने हिसाब से क्यों ऐसा डिसीजन ले लिया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी आएंगे एक बार और बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। सुधा पुष्पा से लंबी है। सवाल ने कहा है कि सुधा पुष्पा से लंबी है। तो सीधी सी ये, हालांकि सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसे हम रोक लेते हैं अभी। अभी आप मुझे बताओ, लालू मुन्ना का पुत्र, ये भी सेम सही है। अभी इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई, जल्दी से, जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है कि ए बी से छोटा है। सवाल ने कहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए बी से छोटा है तो बी से नीचे ए का नाम आया। तो सवाल ने कहा कि जो ए है वो बी से छोटा है तो बी से नीचे आएगा। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो ए को बी से नीचे रखा, सी से ऊपर रखा। सवाल ने यहां पर बोला है कि डी ए से छोटा लेकिन सी से लंबा है। तो जो डी है वो ए से छोटा है और सी से लंबा है, तो डी को मैं यहां लिखूंगा ए से छोटा और सी से लंबा। कह रहा है कि ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो ई बी से छोटा है, बी अगर ये है तो बी से छोटा है ई और ए से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? सी आंसर होगा। ये क्वेश्चन शायद हमने पहला नंबर पे पढ़ भी लिया था, कोई बात नहीं है। बात समझ में आई इस सवाल की? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार, क्या आंसर होगा? बेटा करने की कोशिश करो, दिक्कत हो रही है यार थोड़ी सी ज्यादा आज। करने की कोशिश करो भाई। सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को करने की कोशिश करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल कर रहा है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है। ए बी से छोटी है, तो मैंने ए को बी से नीचे लिख दिया।
ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। तो ए को बी से नीचे लिख दिया, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, तो ई को यहां लिख दिया। तो ए बी से तो छोटी हो गई और ई से लंबी हो गई। सी सबसे लंबी है, सी को सबसे ऊपर लिख दो क्योंकि सी को सबसे लंबी बताया गया है, तो सी सबसे ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। डी बी से थोड़ी सी छोटी है और ए से थोड़ी सी लंबी है, तो डी को ए से थोड़ा सा ऊपर लिख दो, बी से थोड़ा सा नीचे लिख दो। डी बी से थोड़ी सी छोटी है और ए से थोड़ी सी लंबी है, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सी लिख दो, ये जो ई है यहां पर आ गए। क्वेश्चन का सीक्वेंस बन गया सी बी डी ए ई। सबसे छोटी पूछे तो, सबसे बड़ी पूछे तो, जो पूछेगा आंसर निकाल सकते हो। इनमें सबसे छोटी पूछ रहा है तो ई आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, कितना आंसर होगा। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, कितना आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी सवाल को समझो। आई जे के एल एम 5 दोस्त हैं। के की आय एल से ज्यादा पर एम से कम है। जो के है, के की आय एल से ज्यादा है और एम से कम है। के की आय एल से ज्यादा मतलब एल से ऊपर, और एम से कम मतलब एम से नीचे। जे की आय सबसे कम है, तो सबसे नीचे कौन आया, जे, क्योंकि जे की जो आय है वो सबसे कम है। जे की आय सबसे कम है। आई की आय के की आय से कम है। आई की आय के की आय से कम है। किसकी आय सबसे अधिक है, सबसे। अब देखो आई की आय के से कम है तो के से तो नीचे ही आएगा आई, तो सबसे अधिक तो एम ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये पूछ लूं एक बार के लिए कि भाई ये बताओ सबसे कम आय किसकी है, बता सकते हो क्या। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सबसे कम आय किसकी है, तुम मुझे आंसर बताओ, सबसे कम आय किसकी है। सर अगर सबसे कम आय पूछेगा ना तो सच में हम आंसर नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्यारे साथी जहां तक मुझे लगता है इस वजह से नहीं बता पाएंगे कि इसने कहा था आई की आय के की आय से कम है, तो आई की आय तो यहां लिखोगे तब भी कम है, यहां लिखोगे इसके बराबर में, यहां यहां कहीं भी लिख लो यार, आई की आय तो के की आय से कम ही नजर आएगी। अब मैं नहीं बता सकता कि सबसे कम आय किसकी है, कम नहीं बता सकता, ज्यादा बता सकता हूं, क्योंकि आई कहीं भी आ सकता है, ठीक है, आई फिक्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसने बोला कि आई की आय के की आय से कम है, तो वो आई को के जस्ट नीचे लिख देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं। लेकिन प्यारे गुड्डा, आपने इस बात का अर्थ पता है क्या बना दिया, बिना एग्जामिनर के कहे। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा था आपसे कि आई की जो आय है वो एल से या जे से ज्यादा है, पर आपने ठीक है एग्जामिनर की बात मानी कि आई की आय के की आय से कम है, और आपने आई की आय को के की आय से कम बना दिया। लेकिन अनजाने में ही सही, पर आपने आई को एल से तो ज्यादा बना दिया, और इसने ये तो नहीं कहा कि आई एल से ज्यादा है।
अगर क्वेश्चन ये कहता कि भाई आई की आय के से कम है, एल से ज्यादा है, तब आप आई को बीच में लिख देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर के से कम तो मैं कह रहा हूं आई को यहां इसके बराबर लिखोगे तब भी के से कम है, यहां लिखोगे तब भी कम है, इसके बराबर में कम है, यहां या कहीं भी लिख लो यार, फर्क क्या पड़ेगा उस चीज से। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे समझ में आई सवाल की नहीं। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भाई ज्यादा बता सकता हूं एम है, कम नहीं बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। करो भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार आप आंसर कर दोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। जे को बोल रखा है क्या इसने कम, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है बाबू, इस लाइन को मैं पढ़ नहीं पाया कि जे की आय सबसे कम है, फिर तो सही है, फिर तो जे की आय कम है ही उसमें, फिर क्वेश्चन ही क्यों पूछेगा, फिर तो जे की आय बोल रखी है। मतलब मेरा कहने का यह था कि अगर ये वाली लाइन ना होती, ये लाइन मैंने ध्यान नहीं दिया, हालांकि तो देखो जो चीज क्वेश्चन में बोली गई है कि भाई जे की आय सबसे कम है तो उसे पूछेगा ही क्यों, तो उसके लिए सॉरी है कि मैंने नहीं देखी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती ना, जे की आय सबसे कम है, तो भी बहुत सारे बच्चे, ये तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे कि ये गलती बच्चा करता है, तो मान के चलो ये लाइन है ही नहीं कि जे की आय सबसे कम है, तो मैं अगर यहाँ बोलूँ कि आई की आय के की आय से कम है, तो बच्चे आई की आय के से कम यहाँ लिख देते हैं, ये गलती कर देते हैं, ये करनी नहीं। यहाँ पे मैंने ये लाइन नहीं देखी, कोई बात नहीं है, लेकिन प्यारे साथी जो मेरा उद्देश्य था जिस चीज को समझाने का वो तुम, ठीक है। चलो इस सवाल का आंसर बता दो। सवाल कह रहा है कि ऊषा निशा से लंबी है, ऊषा निशा से लंबी है तो ये ऊषा हो गई, निशा से लंबी है तो ये निशा, ऊषा निशा से लंबी है तो ऊषा निशा से लंबी हो, निशा आशा से लंबी है, तो ये जो निशा है ये आशा से लंबी हो गई, तो आशा से ऊपर निशा का नाम लिख दो, ठीक है, आशा से ऊपर निशा का नाम लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल कर रहा है अलका ऊषा से लंबी है, तो ऊषा से ऊपर अलका का नाम लिख दो, ये जो अलका है ये ऊषा से लंबी हो गई। हर्षा आशा से छोटी है, हर्षा आशा से छोटी है, तो यहां क्वेश्चन कर रहा है सबसे लंबी कौन है, भाई साहब अलका होगी, सबसे छोटी पूछता तो हर्षा होती, बीच में पूछता तो निशा होती, क्योंकि दो ऊपर हैं दो नीचे। कभी कभी छोटा बड़ा ऐसे ही नहीं पूछकर ऐसे भी पूछ लेता है कि आशा किस किस के बीच में, तो निशा के और हर्षा के बीच में, ऊषा किस किस के बीच में, अलका और निशा के बीच, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इस सवाल का आंसर सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। सवाल कर रहा है सुरेश अनिल से भारी है, तो ये सुरेश हो गया अनिल से भारी, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना राजू है, तो सुरेश अनिल से भारी है पर राजू से हल्का है, इसका मतलब यही हुआ। आगे कह रहा है कि अनिल जयेश से भारी है, अनिल जयेश से भारी है, तो ये जो अनिल है इसे जयेश से ऊपर ही लिख दो। कह रहा है कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो कहने का मतलब ये है कृष्णा को इनके बीच में लिख दो,
कृष्णा सुरेश से भारी है यानी ऊपर है, और राजू से हल्का है तो नीचे। सबसे हल्का पूछ रहा है तो यहाँ पर जयेश आंसर होगा तीसरा। प्यारे साथी, अगर ये कहता कि सबसे भारी कौन है तो राजू, मध्य में पूछता तो सुरेश, नीचे से दूसरा पूछता तो मेरा कहना होता कि भाई जो अनिल है वो है, और ऊपर से दूसरा तो कृष्णा, सबसे कम जयेश है ही, नीचे से दूसरा। प्यारे साथी, कहने का मतलब यह है यहां से अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, कहने का मतलब है आपने अगर डायग्राम सही बनाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन से, आपके आंसर हमेशा ही राइट आएंगे। ठीक है भाई, हमेशा ही राइट आएंगे। प्यारे साथी, इस बात को आप लोग समझेंगे। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। ये हमारे सवाल थे इसके। मैं फिर से बता देता हूं कि आपके पास जो नोटिफिकेशन गया था वो बिल्कुल सही था। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैंने क्लास ऑफ का नोटिफिकेशन डलवा दिया था। ठीक है ना, तो प्यारे साथी क्लास हमने ऑफ करा दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि यार हम लोग क्लास ले ही लेते हैं। बाकी प्यारे साथी, आप सभी प्यारे साथियों को फिर से मैं सूचित कर देता हूं कि सोमवार को प्यारे बच्चे पूरे 12 घंटे में कोशिश करूंगा, अगर सही रही सब कुछ तबीयत वगैरह, तो 12 घंटे में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्लास लूंगा जो ओवरऑल रीजनिंग को कंप्लीट कराएगी। हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, जो भी एग्जाम है हर एक को हमारी क्लास टारगेट करेगी। यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लास चलेगी सोमवार को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप सभी प्यारे साथियों को अगर क्लास, मतलब देखो सबसे एक चीज है, उस दिन होली भी है। मैं तो नहीं कह सकता आप लोगों से कि भाई आप क्लास लो होली मत बनाओ, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी एक मतलब महीने में त्योहार आता है। लेकिन प्यारे साथी, मतलब सॉरी, साल में, पूरी साल में एक त्योहार आता है, तो मैं किस तरीके से कह दूं कि भाई तुम त्योहार मनाओ कि मत मनाओ। तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। आपको लगता है आप त्योहार बनाओ, आपको लगता है कि मैं पढ़ लेता हूँ आप पढ़ लो। कहने का मतलब है त्योहार तो आपके पास उपलब्ध है ही, क्लास भी उपलब्ध रहेगी। अब वो आपकी मर्जी है कि आप क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, बाकी मेहनत तो शानदार तरीके से करते रहो, बढ़िया तरीके से, और निश्चित रूप से फिर हमें सफलता मिलेगी। आप जरूर सेलेक्ट होंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, एक चीज और आप लोगों से कहनी थी, टाइम निकालकर जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर कर लेना, वो बहुत जरूरी होता है। प्यारे साथी, बात यह है कि रिवीजन से ही हमें बाकी चीजें, पुरानी वाली सारी चीजें याद आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं तो भूलते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पास होना है तो हमारी सब चीजें ऐसी होनी चाहिए कि भाई बढ़िया तरीके से दूसरे स्टूडेंट से हमको ज्यादा आता है। ठीक है, हाँ, मंडे को बटा 9 बजे का टाइम रहेगा, क्लास यूट्यूब पर होगी। ठीक है ना, तो बाकी अपना ध्यान रखिए। बाकी जो लोग मंडे को आएंगे उनको मंडे को ही मैं शुभकामनाएं बोल दूंगा, जो नहीं आएंगे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया रहिए, शानदार रहिए प्यारे बच्चे, बिना लड़ाई झगड़े के बहुत प्यार से त्योहार मनाइए। और प्यारे दोस्त, इस बार अपने आप से वादा कीजिए कि अगले त्योहार तक, अगली होली तक मैं सिलेक्शन जरूर लूंगा और माता पिता का नाम रोशन करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।